कर्तव्य भवन में बना ये पहला बजट है। नई कार्य संस्कृति, नए भारत के दृष्टिकोण, नई कार्य पद्धति का ये प्रतीक है और तीन प्रमुख क्षेत्रों पर इसको बल दिया गया। जो तीन प्रमुख कर्तव्य जिसकी बात कही गई, पहला आर्थिक विकास को गति देना, एमएसएमई हो, उद्योग हो, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात हो, इन सब के माध्यम से जहां एक और रोजगार को बल मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर आम जनता की उम्मीदों को पूरा करना, सामान्य नागरिकों को अधिक अवसर देना, और तीसरा जो सबका साथ सबका विकास, यानी कि सभी लोगों तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना, ये भी होगा। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो 2014-15 में मात्र 2 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हुआ है। मोदी सरकार ने लगातार, जैसे पिछले साल 11.5 लाख करोड़ था, उससे पिछले साल 10 लाख करोड़ था, लगातार पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया है, जिससे आधारभूत ढांचा भी बढ़ता है, रोजगार सृजन भी होता है और अब तो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के विकास पर और बल दिया जाएगा। यही नहीं, भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की बात, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के माध्यम से जहां रिसर्च भी होगी, इंडस्ट्री में निवेश भी होगा, रोजगार सृजन भी होंगे, विशाल वस्त्र पार्क, टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे और साथ ही साथ जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल की गई है, इसमें गांव में बैठी महिलाओं और युवाओं को भी और रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने की बात हो, जल मार्ग, फ्रेट कॉरिडोर्स, इन पे जो काम किया जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी और रेल और सड़कों पर बोझ भी थोड़ा कम होगा। ऐसे अनेकों निर्णय जो विकसित भारत की दिशा में या विकसित भारत बनाने में बहुत अहम है, वो आज के बजट में देखने को मिले। इससे दिखता है कि 2047 से पहले भारत विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा करेगा। विपक्ष की सोच चुनाव हारने के बाद खोखली हो गई है। उनको बजट भी खोखला दिखता है क्योंकि उनके नेता विदेशों में जाके भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर जो टीका टिप्पणी करते हैं, उसका जवाब इससे मिलता है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। और आज के बजट के बाद तो अर्थव्यवस्था को और पंख लगाने का काम मिलेगा और पर लगेंगे और तेज़ी के साथ बढ़ेगी और रोजगार सृजन होगा। और जैसे मैंने कहा, टियर 2, टियर 3, अब उन शहरों के और विकास, उनको आगे ले जाने की बात हो रही है। गांव में रोजगार उत्पन्न करने की बात है। न्यू एज इंडस्ट्री के साथ साथ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को कैसे सुधारा जाए, एमएसएमई सेक्टर को कैसे बल दिया जाए, इसके लिए न केवल हज़ारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, नई योजनाएं भी लेकर आए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सोच, जहां आज की समस्याओं का समाधान करना, लोगों को सुविधाएं देना, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, तो भविष्य में भारत को और समृद्ध और संपन्न बनाने का एक सपना और संकल्प इस बजट में दिखता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।